सांचौर में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। कांग्रेस सरकार से लोग तंग आ चुके हैं। सांचौर में कानून व्यवस्था बिल्कुल विफल है और अगर समस्याएं गिनाने जाएं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। सारी व्यवस्थाओं में सरकार कुल मिलाकर के फेल है और जनता त्रस्त है। वो तो मन के लड्डू तो फोड़ दे तो उनको कोई मना करने वाला है नहीं। वो तो समय बताएगा। अब 2 महीने रहे हैं, जनता का फैसला आने के बाद कांग्रेस वालों को कहेंगे या फिर आप उनको याद दिलाना कि आप क्या कह रहे थे, क्या हुआ। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो इस देश में काम किया है वो सारा विश्व जानता है, इसलिए इसका गुणगान करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में मोदी जी बसते हैं। पिछले 3 साल में भास्कर की न्यूज थी आज से कुछ दिन पहले कि पिछले 3 साल में सर्वाधिक जो सांचौर में घटनाएं हुई है वो पिछले इतिहास 20 साल में नहीं हुई जितनी पिछले 3 साल में हुई है। ये कांग्रेस का विकास है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता एक है और एक होकर के हम चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को बुरी तरह से हराएंगे। लेकिन उस एकता के संदेश के बाद में यहाँ पर कुछ नेताओं के पेट में दिक्कत हो गई। वो नेता जाने, उसमें हम तो क्या कर सकते हैं। हम तो भाजपा का परिवार है और भाजपा का परिवार एकदम सुदृढ़ है, स्ट्रांग है और खूब मजबूत है। चुनाव नजदीक आ चुके हैं, तैयारी पूरी कर ली आपने? हम तो 2018 का जब रिजल्ट आया उसके बाद में से लगे हुए हैं एक कार्यकर्ता के रूप में और कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी जो आदेश देगी उसका पालना करेंगे। टिकट मांग रहे हैं आप भी? बिल्कुल मांग रहा हूँ, पूरी दावेदारी के साथ। पूरी दावेदारी के साथ। कार्यकर्ता क्या चाह रहे हैं? कार्यकर्ता क्या, पार्टी का जो आदेश होगा वो कार्यकर्ताओं को स्वीकार होगा, बात खत्म। एक यहाँ की बैठक थी परिवर्तन यात्रा, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी और सबसे खासियत उसकी थी भीड़। वो भीड़ आपके राजस्थान के बीजेपी के जितने भी ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है, नेताओं के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब पे वो भीड़ के वीडियो लगे थे और दिखा रहे थे कि ये भीड़ बाकी जगह इतनी नहीं हो पाई, इतनी सांचौर में हो गई। क्या कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सांचौर में कार्यकर्ताओं में जागरूकता ज्यादा है और सांचौर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। इसी का परिणाम था कि वो भीड़ आई। तो वो भीड़ ये भी दिखा रही है कि यहाँ पे बीजेपी मजबूत हुई है। बीजेपी मजबूत हुई है, वो भीड़ तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुंह से कहने की जरूरत ही नहीं। जनता ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। अब क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को किस तरह टक्कर देगी या कैसी जीत देखते हैं आप? वो तो अभी समय बताएगा। अभी कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन इलेक्शन की काउंटिंग होने के बाद इस पूरे राजस्थान प्रदेश में सांचौर भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पे रहेगी, ये मुझे विश्वास है। कार्यकर्ताओं की नफ्स टटोलने विधानसभा चुनाव तो एकदम ये वो भीड़ तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुंह से कहने की जरूरत ही नहीं। जनता ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। अब क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को किस तरह टक्कर देगी या कैसी जीत देखते हैं आप? वो तो अभी समय बताएगा। अभी कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन इलेक्शन की काउंटिंग होने के बाद इस पूरे राजस्थान प्रदेश में सांचौर भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पे रहेगी, ये मुझे विश्वास है। कार्यकर्ताओं की नफ्स टटोलने विधानसभा चुनाव तो एकदम नजदीक आ गया, समय बहुत कम बचा है, कभी भी आसार सीधा। टिकटें कब तक आने का कोई है आश्वासन? क्या लग रहा है? नहीं, वो तो अभी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। वो हमारे पास कुछ नहीं है। वो कार्यकर्ताओं को इंतजार है कब घोषणा हो जाए? घोषणा कभी भी कर सकती है, वो पार्टी का अपना स्वतंत्र अधिकार है। आपको भी इंतजार होगा, लिस्ट जल्दी आए तो जल्दी। सारे कार्यकर्ताओं को इंतजार है, मुझे नहीं, सारे कार्यकर्ताओं को इंतजार है। आप दिल्ली जयपुर जाके आए हैं, क्या आश्वासन, क्या बड़े नेताओं से मुलाकात भी की? हम हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलकर के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की मजबूताई क्या है सांचौर में वो विवरण पूर्ण दे के आए। मजबूती, जैसे परिवर्तन यात्रा का आपने जिक्र किया, परिवर्तन यात्रा की भीड़ का जिक्र किया, अब क्या लगता है टक्कर कैसी रहेगी? पूरे राजस्थान की मैं बात करूं, क्या सीटें आ सकती है बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी 2/3 से मजबूती से मतलब सरकार बनाएगी और कांग्रेस का जैसा अभी जो वर्तमान में चल रही है व्यवस्था, अभी शायद 95 पर है, ये शायद 25 पर आने की संभावना है कांग्रेस की। कांग्रेस की 25 पे आने की संभावना आपने कहा। वसुंधरा राजे का क्या रोल हो सकता है इस विधानसभा चुनाव में? क्या लगता है भाजपा में क्या रोल रहेगा? वसुंधरा जी और हमारे सभी प्रदेश का नेतृत्व संगठित होकर के कांग्रेस को हराएंगे, ये रोल होगा वसुंधरा जी का। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि जैसा सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा, जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगाती रही, वैसा वो भी आरोप लगाते हैं। कांग्रेस वाले कुछ भी कह सकते हैं, अभी कांग्रेस का राज है, कांग्रेस को पूरा कहने का अधिकार है, हम उसमें विवाद में पड़ना नहीं चाहते। तो अब
पूरी तरह आश्वस्त है कि सांचौर ही नहीं पूरे राजस्थान में बीजेपी की सीटें जबरदस्त आ रही है? पूरे राजस्थान में 2/3 बहुमत से बीजेपी आ रही है और बड़े चाव और लगन से आ रही है। हर बार जालोर की बात करें, जालोर में 5 विधानसभाएं जिसमें 4 विधानसभा जीत जाते हैं, एक सीट जो सांचौर की है वो भाजपा हारती आई है। तो क्या लगता है इस बार नैया पार है? देखो, हार जीत चुनाव का एक पहलू है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हार जीत हर जगह होती है, लेकिन सांचौर में अब की बार जो जीत होगी वो पूरे प्रदेश में 1 नंबर पे रहेगी। ऐतिहासिक जीत की ओर देखते हैं आप? ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक जीत। ऐसे क्या मायने, क्या देखते हैं, किस कारण ज्यादा बीजेपी का वोट बैंक इन 5 सालों में बढ़ा? नहीं, कांग्रेस की विपुलता और कांग्रेस के राज में आम आदमी त्रस्त है। चाहे सुरक्षा की दृष्टि से कहो, एक आम आदमी, साधारण आदमी अगर सांचौर की बाजार से अपने घर जाने के लिए मतलब वो नहीं है तो फिर सुरक्षित नहीं है तो लफड़ा ही लफड़ा है, सब दुखी है पूरे। बीजेपी के नेताओं का और संगठन के पदाधिकारियों का तालमेल कैसा चल रहा है? पूरा फुल फ्लेश तालमेल है और सब एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे बहुत जोरदार। इस बार सांचौर ही नहीं, आप हर जालोर की तमाम विधानसभाएं देखेंगे तो वहाँ पे उम्मीदवारों की ज़्यादा लिस्ट है, उम्मीदवार ज़्यादा हो गए हैं। इस बार चुनावी मौसम आया तो और उम्मीदवारों की संख्या इन 2-3 महीनों में भी बढ़ गई है। क्या लगता है? मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हुई है कि प्रत्येक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है और इस देश में जो विकास के कार्य हुए हैं इसलिए कार्यकर्ताओं में उत्सुकता है। टिकट मांगने का अधिकार मांग सकता कोई भी कार्यकर्ता। आज की पर्यवेक्षक की जो बैठक हुई है कैसी क्या रही? बैठक आपके सामने हुई है और पर्यवेक्षक साहब अभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनका फीडबैक भी ले रहे हैं। 1-to-1 मुलाकात होगी? बिल्कुल होगी।